हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। वेलकम करते हैं आपका मेरे चैनल सिद्धि रिद्धि एंड मॉम में। तबीयत थोड़ी सी ख़राब है और शायद पता नहीं आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। जो व्यूअर्स मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिले। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप सबने देखी होगी अंकल जी की वो वीडियो जिसमें उन्होंने अपने मन की बात बोली है और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ बातों का जिक्र किया है कि मेरी बात जो है, मेरी प्रॉपर्टी किसको जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अंकल जी का एक पॉइंट उठाना चाहूँगी कि अंकल ने बोला कि मेरी प्रॉपर्टी जो है, मेरे दोनों बच्चे थे, जब वही चले गए तो इस दूसरी संपत्ति का मैं क्या करूँगी। अगर आपकी प्रॉपर्टी आपके बच्चे थे और आपको प्रॉपर्टी का वाकई अगर कोई लालच नहीं है तो राजवीर के एक्सीडेंटल कवर के लिए आपने इतनी मेहनत क्यों की, क्यों उनका डेथ सर्टिफिकेट इतनी जल्दी बनाया, क्यों उसमें सपना को इन्वॉल्व क्यों नहीं किया गया। क्योंकि उस एक्सीडेंटल कवर पर जो है सपना और उसके बच्चों का हक था, ना कि आपका। आपके पास तो अपनी दाल रोटी कमाने के लिए बहुत अच्छे खास सोर्स ऑफ इनकम है। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आपके पास गवर्नमेंट सैलरीज भी आती हैं, उसके अलावा बहुत सारे अलाउंसेज आप मिलते होंगे आपको, आपका अपना खुद का घर है, आप रेंटेड प्रॉपर्टी पर नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने जो अपनी वीडियोस में बोली, जो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि 3 बार उन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज किया है कि हाँ, मैं अपनी प्रॉपर्टी इसको दूंगा, जो मेरी सेवा करेगा मैं उसको दूंगा। इट मीन्स कि आप अंशु को भी अपने पास सेवा करने के लिए ही रख रहे हैं कि हम अपने शुगर बीपी की प्रॉब्लम्स के लिए, मेडिकल जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए हम दूसरों पर डिपेंड है, तो अंशु हमारे पास रहेगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और उसे क्या प्रॉपर्टी का लालच देकर, वैसे तो लालच देने की ज़रूरत ही नहीं थी, अगर आपने उसे अपना बेटी माना है, आपका फैमिली मेम्बर है, तो उसका भी आपकी फैमिली में हिस्सा बनता है। थर्ड पॉइंट जो मुझे अजीब लगा वो ये कि जब उन्होंने एक फेमस रिएक्शनिस्ट जो है, यूट्यूबर जो है, जो उनका साथ कभी दे रही थी, सपोर्ट कर रही थी, उस टाइम पर अंकल ने उनका साथ नहीं दिया। तो आज खुद उन्होंने अपनी वीडियो में बोला है कि आपको जो सबूत दिए हैं वो मैं ला के दूंगा, आप आगे बढ़िए और इस केस को दोबारा रीओपन कीजिए। आपको जिस हेल्प की ज़रूरत चाहिए, आपका 1 रुपया नहीं लगेगा, मैं हूँ आपके साथ, आप मेरे बेटे का केस दोबारा रीओपन कीजिए। ये ये बात उन्होंने जो है अपनी उस वीडियो में क्लियरली बोली है कि हाँ, मैं भी चाहता हूँ अब ये केस जो है रीओपन होना चाहिए और जो असली मुजरिम है वो बाहर आए। जब उनकी ये लाइव आई, उन्होंने सपना के साथ हुई मारपीट का कोई जिक्र नहीं किया, किसी चीज़ से रिलेटेड उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। और भी बहुत सारी बातें थी जिसमें उन्होंने ये चीज़, सपना को खुलेआम जो है वार्निंग दी गई कि हाँ, अगर मेरा दिमाग खिसका या मुझे कुछ हुआ या मुझे कुछ ऐसा लगा तो मुझे ये सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को देनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं उनका इशारा जो है ये सपना की तरफ था कि घर की और बातें जो गहरी छिपी हुई हैं, उन बातों को अगर तुम बाहर लेकर आई तो तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के लिए अच्छा नहीं होगा और ये ना हो कि तुम इस प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठो। ये शायद वर्डिंग उनकी सपना के लिए थी। और जो सपना का इस चीज़ के ऊपर जो वीडियो आया है वो ये आया है, सपना ने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि सिर्फ सपना के साथ ही मारपिटाई नहीं हो रही थी, सपना की सास के साथ भी मारपिटाई हो रही थी। अब सास के साथ मारपिटाई कौन कर रहा था, कौन नहीं कर रहा था, सबसे पहली चीज़ तो ये तो कंफर्म है कि मारपिटाई उस घर में होती है। जब घर का हेड यानी कि हेड ऑफ द फैमिली, घर का मुखिया ही ड्रिंक करके अगर मारपीट करेगा तो घर का बड़ा बेटा क्यों नहीं करेगा। क्योंकि बेटा जो है वो बाप से ही तो अच्छा बुरा सीखेगा। जो सूरज ने सपना के साथ मारपीट की तो कहीं ना कहीं वो उसके पिता का ही परिणाम था कि वो अपने पिता को शायद बचपन से यही करते हुए देखता आया था कि औरतों पर अत्याचार करना। कुछ भी हो, सपना गलत है या सपना की सास गलत है, बट आप इस चीज को कहाँ तक सही मानते हैं कि औरतों पर हाथ उठाना। औरतों पर हाथ वो इंसान उठाता है जिसमें खुद में इतनी ढेर कमियां होती हैं और वो अपनी कमियों को छुपाने के लिए औरतों पर हाथ उठाता है ताकि औरत का मुंह किसी तरीके से बंद रहे और मेरे घर की इज्जत बनी रहे। क्यों वहां सपना पर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। अगर सपना सब कुछ सह कर ससुराल में रह रही होती, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा होता या कुछ और उसके साथ हो रहा होता, घर की नौकरानी की तरफ से ट्रीट किया जा रहा होता, क्योंकि जबकि उसका पति है ही नहीं, तब वो सपना बेचारी होती, घर की इज्जतदार बहू होती कि वो सब कुछ बर्दाश्त कर रही है। लेकिन आज अगर वो सच सच बोल रही है, झूठ के अगेंस्ट खड़ी है, उन लोगों के अगेंस्ट खड़ी है जिन लोगों ने कभी उसे मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया है, तो आज वो बेकार हो गई क्योंकि वो घर की इज्जत को नीलाम कर रही है। ये किस टाइप के समाज में हम रह रहे हैं। ये बहुत पुरानी सोच थी लोगों की जो होती थी। कहीं ना कहीं इस सोच को चेंज करना है और वो करना चाहिए ताकि आने वाली जो लड़कियां हैं उनके लिए सपना जो एक आइडियल बन पाए कि हाँ, अपने हक के लिए बोलो। जितना आप दबोगे उतना आपको दबाया जाएगा, जितना आप सहन करोगे उतना आपको सहन करवाया जाएगा। रही बात
जब इस बात से ना हो गई थी कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, मार पिटाई नहीं होती है, तो ये बात जो है सपना के पड़ोसी ने भी खोला था कि हाँ एक टाइम ऐसा था कि आंटी को मारा गया था और मैं आंटी को बचा कर लाया था। यही चीज़ अंशु ने अपनी बात में बोली थी कि जब मम्मी को मारा जा रहा था तो आप अपने कमरे में थी ऊपर और आप ऊपर से सब देख रही थी, तो कौन मार रहा था मम्मी को, इट मीन्स। और आज सपना ने भी ये चीज़ अपनी वीडियो में क्लियर कर दी है कि हाँ ड्रिंक करके मेरे ससुर जो है मेरी मदर इन लॉ को मारते पीटते थे, और वो इतना ड्रिंक कर लेते हैं तो उन्हें इतना होश नहीं रहता कि सामने बहू है या बेटी है या क्या है, तो वो दोनों पर हाथ उठा सकते हैं। तो ये तो, और जो कल की वीडियो में सपना के ससुर का जो इमेज आई है या जिस तरीके से वो बोल रहे थे वो उससे बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि जो वो एक फेमस यूट्यूबर हैं जिनके साथ सपोर्ट देने की उन्होंने डिक्लेयर किया था कि हाँ मैं उनको सपोर्ट करूँगा, उन्होंने जब इस वीडियो के बाद कम्युनिटी लगाई कि आप आगे बढ़ो हम आपके साथ हैं, उसके बाद उनकी जो है अपनी फ़ोन कॉल पर जो भी बातें हुई, कल उन्होंने लाइव में इन चीज़ों का खुलासा किया कि जब मैंने सपना के ससुर से बात की तो उनका जो है वे ऑफ टॉकिंग चेंज था। वो वाले थे जो सपना के सॉरी राजवीर की डेथ के बाद जब मैं उनसे मिली थी, जो उनका वे ऑफ टॉकिंग था। ऑनलाइन वो कुछ और बोल रहे हैं और ऑफलाइन कुछ और बोल रहे हैं। उन्होंने क्लियरली मना कर दिया कि नहीं मैं आपके साथ नहीं हूँ और मैं आपके इस मामले में कोई हेल्प नहीं करूँगा, मुझे जो बात करनी है आप मुझे कॉल नहीं करेंगी और मुझे ऑनलाइन ही जो बातें करनी है आपके साथ मैं बातें करूँगा। क्यों राजवीर के पिता राजवीर का केस खुलने नहीं देना चाहते हैं? क्यों राजवीर के पिता नहीं चाहते कि राजवीर के कातिलों का असली चेहरा सामने आए? क्यों वो इन चीज़ों को ढक रहे हैं और क्यों वो सपना के साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं? इसलिए कि सपना ने उनके घर की सारी सच्चाई उगल दी है। सच्चाई तो शायद अभी भी सारी नहीं है, कहीं ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सपना ने अभी भी दबा रखी हैं। और रही बात तो सपना का साथ देने की, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि सपना सच बोल रही है, क्योंकि जब एक इंसान के अंदर बहुत कुछ दबा होता है ना और वो किसी के आगे वो चीज़ें बोल नहीं पाता, और जब उसे मौका मिलता है, जब सारी लिमिट क्रॉस हो जाती है, तो वो सब बातें बोलता है जोश जोश में, एक्साइटमेंट में आके अपना तेज रूप में। तो सबको लगता है कि शायद झूठ बोल रहा है और अभी बदतमीजी कर रहा है। घर मतलब हमें ये हमेशा से क्यों सिखाया जाता है कि घर की बहू हो तो तुम बदतमीजी नहीं कर सकती, संस्कारों में रहो, मर्यादा में रहो। क्यों ससुराल वालों को चीज़ें नहीं बोली जाती कि अपनी बहू के साथ मर्यादा में रहो? आखिर वो भी किसी के घर की बेटी है, उसे कहाँ फिजिकली और मेंटली कहाँ टॉर्चर करना कहाँ तक ठीक है, जबकि उसके सिर पर 2 बेटियों का साया है। और रही बात प्रॉपर्टी की, तो इस चीज़ से ये क्लियर हो गया है कि जब अंकल को प्रॉपर्टी का लालच नहीं था तो अंकल ने क्यों एक्सीडेंटल कवर राजवीर का लिया, क्यों नहीं वो सपना को दे दिया? तो इट मीन्स कि इस घर में मार पिटाई जो है आम बात है। जब बेटा अपने पिता को, अपनी माँ को मारता हुआ देखता है तो उसके लिए एक जस्ट नॉर्मल सी बात है कि हाँ ये चीज़ें होती हैं और औरतों पर हाथ उठाया जाता है। और वही जाकर सूरज ने जो है सपना के साथ किया, और तभी सपना को बचाने के लिए कोई भी नहीं आया, क्योंकि उनके लिए एक जस्ट नॉर्मल सी बात थी। रही बात, सपना ने कभी ये नहीं बोला कि अंशु को अपने घर मत लेकर, सपना ने ये कभी नहीं बोला कि अंशु उस घर की बेटी नहीं है या अंशु को वहाँ पर नहीं लेकर जाओ। ये पूरी तरह से सपना के सास ससुर का डिसीजन है कि वो उसे लाना चाहते हैं, अपने ही घर में लाना चाहते हैं। और एक चीज़ जो मुझे सपना की बुरी लगी कि कुछ दिन पहले वीडियो में जिस ससुर को आप कुछ और खाने के लिए बोल रही थी, गोबर खाने के लिए बोल रही थी, आज उन्हें आप कह रही हैं कि मैं रोटी बनाकर आपको दूंगी, मुझे आपका कुछ नहीं चाहिए। रियली अगर आपके साथ वाकई सब कुछ हुआ है और आप उस टाइम को नहीं भूल पा रही है, किसी ने आपकी हेल्प नहीं की, मैं पर्सनली अगर बताऊं मुझे कोई हार्म करता है तो मैं उससे डिस्टेंस मेंटेन कर लेती हूँ। अगर मुझे उसके साथ रहना है तब भी मैं उसके साथ डिस्टेंस मेंटेन करके रखूँगी, और अपना नेचर, अगर मैं उसे नहीं बदल सकती तो मैं अपने नेचर को चेंज करूँगी। तो किस तरीके से आप ये कह सकती हैं कि मैं आपको रोटी दूंगी और मुझे किसी भी प्रॉपर्टी का लालच नहीं है? क्योंकि उन अंकल आंटी के साथ जो भी जुड़ा है वो प्रॉपर्टी के लालच में ही जुड़ा हुआ है, चाहे वो पड़ोसी है, चाहे वंशु के घर वाले हैं या चाहे उनके भाई के घर वाले हैं। प्रॉपर्टी का लालच हर किसी को है, क्योंकि फ्री में अगर किसी को कुछ भी मिल रहा है तो वो कोई नहीं छोड़ेगा। रही बात अंकल की, तो अंकल ने बातों को फिर से घुमा दिया है। उन्होंने विदाउट प्रूफ ये सब चीज़ें बोल दी हैं और ऑफलाइन ये भी डिक्लेयर कर दिया है कि वो राजवीर के केस में इंटरेस्टेड नहीं है। किस टाइप के ये माँ बाप हैं जो अपने बेटे के मुजरिमों को पकड़वाना ही नहीं चाहते, या उन्हें ऐसी कोई बात पता है कि वो इस चीज़ से डर रहे कि अगर वो सामने आई तो शायद हमारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। इससे ज़्यादा क्या होगा जब आपके दोनों बेटे चले गए हैं और आपके घर पे कोई भी आपका वारिस अभी नहीं है फिलहाल, और आप दोनों खुद दूसरों पर डिपेंड है। तो बहुत सारी बातें हुई हैं लाइव में जो उन्होंने बताई है। देखिए मेरे अकॉर्डिंग सपना को बहुत सी ऑडियंस है जो कि गलत मान रही है, और गलत क्यों मान रही है? वो कहते हैं ना कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है, तो शायद यही चीज़ है
कि कुछ गलतियां तो सपना ने भी की हैं, और जो मोस्टली जो ये यूट्यूबर्स हैं करते ही हैं। यूट्यूबर्स का काम होता है व्लॉगिंग करना, वीडियो दिखाना। अब वो सामने वाले को क्या परोस रहे हैं, वो फेक है या ओरिजिनल है, ये भी सामने वाले को नहीं पता होता। इसका मेन एग्जांपल तो मैं आपको दे सकती हूँ, खुद सपना और मनीषा। इन्होंने अपनी व्लॉगिंग में अपने ससुराल वालों को इतना अच्छा दिखाया शुरू में कि मेरे, या तो मनीषा ने दिखाया कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, ये है वो है, ससुराल वालों से नहीं था। लेकिन जो सपना की व्लॉगिंग थी उसमें डॉगी से लेकर अपनी ननद से लेकर सास ससुर और जो उसके हस्बैंड है बहुत अच्छे। उसने कभी भी ससुराल का कड़वा सच अपना ऑनलाइन नहीं आने दिया। उसकी जुबान खुली तो तब जब राजवीर जी की डेथ हुई। मतलब सूरज के साथ भी सूरज ने जो मारपीट की सपना के साथ, वो भी कभी उसने अपनी माँ तक को नहीं बताया। और इस बात का प्रूफ उनकी माँ दे चुकी है कि हाँ, हमें इस बारे में नहीं पता था। और अगर सबसे बड़ी बात है, अगर इस टाइप से घर का माहौल था, मारने पीटने वाला माहौल था, तो सपना ने क्यों राजवीर से शादी की, किस लिए की? और अगर सपना इतनी ही बुरी थी, इतनी ही बेकार थी, चालाक थी, इतनी ही प्रॉपर्टी की लालची थी, तो क्यों सास ससुर ने अपने दूसरे बेटे की शादी सपना से की? तो बहुत से राज हैं, बहुत सी मिस्ट्री है इस चीज़ में। और मैं तो सिर्फ इतना बोलूंगी कि प्लीज़ फेक यूट्यूबर्स पर इतना मत अंधाधुंध विश्वास करिए। और होता क्या है ना, यूट्यूबर्स अपनी वीडियो बनाने के चक्कर में अपने इन लॉज को या अपने आसपास का जो सर्कल है उनका, उसको इतना अच्छा दिखा देते हैं कि जो ऑडियंस है वो इमेजिन करने लगती है शायद हमारी फैमिली भी ऐसी हो और हमें भी इतना जो है फ्रीडम मिले, कुछ भी करे, इन लॉज हमारे इतने अच्छे हों। लेकिन एक्चुअल में जब इन यूट्यूबर्स पर प्रॉब्लम आती है, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, इनके साथ मिस हैपनिंग हो जाती है, तो ये किसी को बताने लायक नहीं रहते कि अब हम अपने फ्रेंड सर्कल में, हमारा जो आसपास का सर्कल है या हमारे इन लॉज हैं या हमारे हस्बैंड हैं या कुछ भी है जिनके साथ वो रह रही हैं, उसके बारे में सच कैसे मीडिया के सामने लेकर आएं या कैसे अपनी ऑडियंस को बताएं। क्योंकि खुद झूठ तो उन्होंने ही फैलाया होता है। अब वो सच किस तरह से बोलेंगे? जब वो सच सामने आता है ऑडियंस के, तो ऑडियंस कहीं ना कहीं जो है उस यूट्यूबर को ही ब्लेम करने लगती है। मतलब ज्यादा अच्छा दिखाना या ज्यादा अच्छा बनना भी आपकी कमजोरी है। तो यही हुआ है सपना के साथ। बहुत अच्छा बन के जब उसने देख लिया और जब पानी जो सिर के ऊपर से निकल गया और उसकी ऑडियंस के सामने सूरज का सच आया, तो कुछ ऑडियंस ने तो जो है सिंपैथी दिखाई सपना के साथ, और कुछ ऑडियंस जो है सूरज के साथ ही थी। कुछ ऑडियंस जो है, हम लोगों में ऐसी सोच है ना कि बहू लड़की जब आती है तो उस घर से उसकी अर्थी निकलती है, चाहे लड़की वहां घुट घुट कर मर ही क्यों ना रही हो, लेकिन लड़की वहां से अलग नहीं जाने। और एक मिथ भी है कि जो लड़की अपने ससुराल वालों से या घर से अलग होकर रहती है अपने पति के साथ, वो कभी भी अच्छी बहू नहीं होती। लेकिन जो बहू ससुराल में रह रही है, प्रताड़ित हो रही है, फिजिकली हार्म हो रही है, वो अगर सब कुछ बर्दाश्त कर रही है तो वो फिर भी ठीक ठाक है। अच्छी बहू मैं उसे तब भी नहीं कहूंगी, क्योंकि एक बहू को अच्छी होने का टैग तो जिंदगी में कभी नहीं मिल पाता। तो कुछ चीजें थी जो वीडियो में, दोनों की वीडियो में मुझे अटपटी लगी कि सपना का ये कहना कि आपको रोटी मैं दूंगी। कुछ दिनों पहले ही उसे ससुर के ऊपर आप इतना ब्लेम लगा रही थी आपको फिजिकली मेंटली हार्म करने का, तो आपका दिल सडनली इतना चेंज कैसे हो सकता है? और दूसरा, जब उन्होंने आपको ये वार्निंग दी कि अगर कुछ भी ऐसा वैसा मेरे बारे में या मेरी फैमिली को डिफेम किया गया तो, और मैं अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी है अपने दोनों बेटों के नाम से दान कर दूंगा, तो आप सडनली एकदम आगे आ गई कि हाँ चलिए मैं आपके साथ हूं, मैं दान दे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये कि अगर वो प्रॉपर्टी मेरी नहीं तो किसी और की भी नहीं। तो कुछ चीजें सामने, अगर आपको प्रॉपर्टी का लालच नहीं तो फिर उनकी मर्जी है, वो दान करे, आपको साथ में जाने की जरूरत ही नहीं है। वो उनकी अथॉरिटी है ना कि वो जाएं या ना जाएं, या करें या ना करें, किसको दान करें? आपको तो प्रॉपर्टी का लालच ही नहीं है, तो क्यों आप भी दान करना चाहती हैं? सेकेंडली, अंकल की बात, जब अंकल ने ऑनलाइन अपना किसी भी क्रिएटर को ये सपोर्ट अपना दिया कि हाँ मेरे बेटे के केस में मैं आपके साथ हूं, तो ऑफलाइन वो अपनी बातों से क्यों मुकर गए? क्यों वो अपने बेटे का केस खुलवाने से डर रहे हैं? ऐसा क्या डर उन्हें लग रहा है? सेकेंडली, कि जब अपनी वाइफ के साथ मारपीट उन्होंने की, तो वो अपने बेटे को उसकी वाइफ के साथ मारपीट करने से कैसे रोकते? तो बहुत सी चीजें हैं, ये गुत्थी सुलझेगी या नहीं सुलझेगी, कौन गलत है कौन सही, ये तो जैसे जैसे प्रूफ सामने आएंगे तब आपको पता चलेगा। बट अंकल ने जो भी बातें बोली वो विदाउट प्रूफ बोली, और सपना जो भी बातें कर रही है वो विद प्रूफ कर रही है। तो जो दिखता है वो बिकता है, जो सामने आएगा डिसीजन तो उसी के ऊपर होगा। खैर, ये वीडियो को अपना यही खत्म करती हूँ। और मेरी वीडियो या वीडियो के पॉइंट्स अगर आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। बाय बाय। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।